उत्तर प्रदेश की जनपद फर्रुखाबाद से खबर है। फर्रुखाबाद में आयोजित रामनगरिया मेला इस वर्ष अध्यात्म और सनातन विमर्श का महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा है। इसी क्रम में हरियाणा से आए अध्यात्म चिंतक संजय पराशर ने मेला परिसर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने आध्यात्मिक अनुभव और सनातन धर्म पर विचार साझा किए। संजय पराशर ने बताया कि उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत एक शिक्षक के रूप में की थी और अंग्रेजी विषय का अध्यापन करते हुए उनके मन में जीवन और आत्मा से जुड़े प्रश्न उत्पन्न हुए। इन्हीं प्रश्नों ने उन्हें अध्यात्म की ओर प्रेरित किया। पिछले लगभग 15 वर्षों से वे सनातन धर्म, दर्शन और ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं। उनके मुताबिक सनातन धर्म केवल पूजा पद्धति नहीं बल्कि जीवन जीने की शाश्वत शैली है। रामनगरिया मेले को उन्होंने अध्यात्म का महत्वपूर्ण केंद्र बताते हुए फर्रुखाबाद को अपर काशी की संज्ञा दी। उन्होंने हरियाणा के कुरुक्षेत्र और उत्तर प्रदेश के अयोध्या, मथुरा व बनारस के धार्मिक महत्व पर भी प्रकाश डाला है। साथ ही गीता पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इसके उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में उन्होंने कहा कि सनातन धर्म ही भारत की मूल आत्मा है और उत्तर प्रदेश विश्व के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शक बन रहा है। आइए देखें संजय पराशर ने क्या कहा। कि वो महाभारत यही होती है और वो महाभारत कोई और नहीं। यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है तो परमपिता परमात्मा आकर के अपना परिचय देते हैं और क्या करते हैं, जो मान्यताएं, जो भ्रष्टाचार अति होती जा रही है दुनिया के अंदर, उस सब को समाप्त करके दोबारा से सत्य सनातन धर्म की स्थापना फिर से हो रही है। तो हरियाणा से 5 दिसंबर 2004 को मैंने ये अभियान शुरू किया था, क्योंकि मैंने परमपिता परमात्मा को पहचाना। कैसे पहचाना? क्योंकि वो आकर के ब्रह्मा के सत संकल्पों से सृष्टि रची गई। तो ब्रह्मा कुमारी आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय से मैंने ज्ञान लिया, समझा, जाना। उसके बाद ये देवी देवता सत्य सनातन धर्म की स्थापना हो रही है। तो देवी भी चाहिए और देवता भी चाहिए। तो उसके बाद 1976 से आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जो कि कंपिल में जन्मे, काम्पिल्य मुनि, सांख्य और योग के परिणेता, क्या कहा जाता है, सांख्य और योग के। अभी कंपिल से आ रहा हूँ, वहाँ मिला जुला, देखा, सब कुछ पहचाना। और मैं भी उस आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ा हुआ हूँ। और पढ़ कर के 12 साल के बाद मैं नहीं बल्कि एक पूरा चिट्ठा मेरे पास है, जो बहुत से लोग 100 रुपये के स्टाम्प पर लिख करके अपना रिजल्ट सुना रहे हैं। क्या परिणाम सुना रहे हैं कि हम लोगों ने ब्रह्मा कुमारी आश्रम में भी पढ़े, आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी पढ़े, उसके बाद गीता ज्ञान भी टैली हो गया है। गीता ज्ञान और पूरा सनातनियों के लिए तो बड़ी खुशखबरी की बात है। हरियाणा जागृत हुआ। अब यूपी वालों को जिंदा करना चाहते हैं कि भाई पूरे संसार को यूपी में आना पड़ेगा, शंकर से मिलना है। तो कहाँ पहुँचे? कहाँ पहुँचे आप लोग? तो यूपी से आप लोग तो बता सकते हैं ना। बनारस में पहुँचे। राम से मिलना है तो अयोध्या पहुँचे, और कृष्ण से मिलना है तो मथुरा वृंदावन पहुँचे। तो पूरे विश्व को आह्वान करता हूँ कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, और हम सब इस बात को मानते हैं। और गीता भी कहती है, वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहाणि नरो अपराणि। ये आत्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर धारण करती है। तुम जिस भगवान को जिस भी रूप में मानते हो, है तो आत्मा है ना। हम भी आत्मा, तुम भी आत्मा। आत्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरा धारण करते 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 कहाँ पहुंच गई है? तो गीता में भगवान ने बताया है कि हे अर्जुन, तू मुझे नहीं जानता, लेकिन मैं तेरे बारे में सब कुछ जानता हूँ। लेकिन हम सब वो समय स्थिति वो भूले हुए हैं, क्योंकि ये समय नहीं जानते कि वो भगवान कब आकर के अपनी और उस अर्जुन को अर्जुन की जानकारी देते हैं। तो ये कार्य 1936 से शुरू हुआ था, 90 साल हो गए, कल्प का अंत का समय आ गया है। और इस दुनिया को अगर एक सूत्र में बांधना चाहते हैं मेरे भाई सनातनी हो, जो भी जिस धर्म से संबंध रखते हो, है तो भगवान के बच्चे, लेकिन पूरी दुनिया को आह्वान करता हूँ, अगर विश्व को एक बनाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो भारत को भी जानना पड़े, भारत माता को भी जानना पड़े, लक्ष्मी नारायण को भी पहचानना पड़े। पूरी दुनिया के अंदर एक ही शास्त्र है, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाने का। तो उस शास्त्र के अनुसार, वो शास्त्र का जो लिखित करने वाला वेद व्यास कहो, कपिलो मुनि कहो, वो कोई और नहीं है, वो बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित जी हैं, जो कंपिला में पैदा हुए। और पूरे फर्रुखाबाद क्या, पूरे भारत में आप घूम करके देखिए कि बात कही जाती है, सारे तीर्थ बार बार और कंपिला एक बार। तो सभी तीर्थों का भांजा है। तो वही बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित, जिसको हम ढूंढना चाह रहे हैं, वेद शास्त्र जिसकी महिमा गा रहे हैं, एको सद विप्रा बहुधो वदंती सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज।
इस दुनिया के अंदर अगर कोई वो ताकत है जिसको आप गॉड कहते हो, गॉड माना जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की अगर कोई ताकत है तो उसी को हम क्या कहते हैं? सत्य। क्योंकि गॉड इज ट्रुथ, गॉड इज वन। लेकिन वो सुप्रीम अथॉरिटी कैसे पता चले, उसके लिए उसका जीवन चरित्र देखना पड़ता है। और एक जन्म का नहीं, एक जन्म का जीवन चरित्र नहीं, कितना, जब से सृष्टि शुरू हुई है, तो उस सृष्टि जब से शुरू हुई उसका आदि मध्य अंत, ये पूरा ज्ञान जो दे, जो पूरी सुप्रीमेसी करे इस दुनिया के ऊपर कि हाँ ये ज्ञान है, ये है सत्यनारायण की कथा जो घर घर में सुनाई जाती है। तो किसके बारे में सुनाई जाती है? और अपने यूपी के अंदर भी हर घर में राम का भी, राम नाम सत्य बोलते, सत्यम शिवम सुंदरम बोलते, लेकिन वो है कौन, उसकी वो जीवन कहानी क्या है जिसके आधार पर उसको हम क्या कहते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम। लेकिन न पहचानने के कारण क्या किया हमने? कौन सा? सब इंतजार कर रहे हैं किसका? कलंक की धारा अवतार होगा। लेकिन दुनिया ये नहीं जानती कि वो कलंक क्या है। शंकर जी ने जहर पिया, कौन सा जहर पिया? तो अभी वो समय आ गया है जब हम सबको सत्य के लिए, जैसे शंकर जी को तीसरा नेत्र दिखाते हैं, अमरनाथ अमर कथा सुनाते हैं, तो भगवान आकर के वो सत्य साईं बाबा का हो जो जो कहता हो नामे की है, वो आकर के अपना जो कला, अपनी जो कथा सुनाते हैं, अपना जो जीवन चरित्र बताते हैं कि मैं कौन हूं और आप कौन हो। तो इस दुनिया में एक ही है जो कहने वाला है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। और अर्जुन ने जब ज्ञान के तीसरे नेत्र से भगवान को पहचाना गीता के अनुसार, तो क्या बताया? तवम आदि देव है, पुरुष है, पुराण है। तुम इस जगत के पुराने से पुराने पुरुष हो, जगत के निधान हो, परम आश्रय हो, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। जब तक ज्ञान नहीं है हम बच्चों को, हम सब अज्ञानी हैं अभी। अज्ञाने नवर्तन ज्ञानम, अज्ञान ने ज्ञान को ढक रखा है। तो पूरी दुनिया से आह्वान करता हूँ कि एक बार वो अमरनाथ की कथा, वो तीजरी की कथा, सत्यनारायण की कथा सुने और समझे। चाहे वो कहीं भी जा करके सुने, ब्रह्मा कुमारी आश्रम जाओ, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय जाओ, जहाँ 4 चित्र के द्वारा पूरी दुनिया का सार बैठ करके भगवान समझा रहे हैं। भगवान के बारे में जितनी मिथ्या बातें हैं, कथा जो गा रहे हो, जितना सुना रहे हो, वो जीवन चरित्र है साकार का। और कथाएं जब सुनते हैं खत्म हो जाती है तो बाद में कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, तो भगवान का औचित्य खत्म हो जाता है। तो पूरी दुनिया को एक ही मंत्र चाहिए इस समय में, और वो मंत्र है सबसे बड़ा इस दुनिया का, विश्व का मन मना भाव मेरे मन में समा जा। अगर ये कहने वाला मिल जाए तो वही नारायण है, वही राम है, वही शंकर है, जो पूरी दुनिया को अपने संकल्पों में, वही सृष्टि का बीज है। बीज माना न अहम तेषु तेमय, पूरी दुनिया मेरे से निकली है, मैं इस दुनिया से नहीं हूं। जहां से सर्वव्यापी की थ्योरी खंडित हो जाती है, तो सबको अपना अपना मनन, जो मनन चिंतन सागर चलाते हो, यानी कि जो सागर मंथन जो करते हो, तो सबको आप अपना करना है, गीता को समझना है। और गीता के आधार पर अगर बात समझ में आ जाए तो सत्यनारायण की कथा सुनो, समझो। और वो कोई और नहीं है, फर्रुखाबादी वालों को स्पेशल ये बात समझनी चाहिए कि मालिक को बहुत मानते हो, मालिक को मानते तो हो पर जानते तो नहीं कि इस दुनिया का मालिक कौन है। सबका मालिक एक है, गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ। जिसको सनातन धर्म में क्या कहते हो? ओम बोलते हो, ओ उमा, ब्रह्मा विष्णु और शंकर कहते हो। और इंग्लिश में उसी को क्या कहते हो? गॉड, GOD, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। बात एक ही है। वो उसको बिंदी के रूप में मानते हैं, हम उसको प्रैक्टिकल साक्षात और शाश्वत रूप में मानते हैं। तो शाश्वत, और गीता भी कहती है नास्ते विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। दुनिया में सत्य का कभी विनाश नहीं होता, इसलिए सनातन धर्म भी अविनाशी है, सनातन धर्म का स्थापन करने वाला भी अविनाशी है, क्योंकि सत्य ही अविनाशी होता है। तो उस सत्य को पहचानो, जानो, और सबका सदगति दाता एक राम, उस सदगति दाता को पहचानो। अब सब हम दुर्गति में फंसे हुए हैं, कर्म बंधन में फंसे हुए हैं। तो जितना भी बताया जा रहा है पर वो भी करो, लेकिन कर्मों की गति से छूटना है तो कर्म अकर्म विकर्म की गति को जानना पड़े, समझना पड़े। तो परमपिता परमात्मा को पहचानो।